वैसे तो स्मार्ट सिटीज, स्वच्छता, इन तमाम मापदंडों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की भूमिका बार बार महत्वपूर्ण रही है। जब से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने प्रयास शुरू किए हैं, हर बार यूपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मिलती है। इस बार फिर उपलब्धियों का सिलसिला उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जो उपलब्धि मिली है किस तरीके से बहुत बड़ी है, जिसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबकी तरफ से जो है आप लोगों को शुभकामना भी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का जो कार्यक्रम चलाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे राज्य के नगरों को आर्थिक केंद्र मानते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने भी बहुत महत्व दिया है नगरों के विकास को, नगरों की साफ सफाई और स्वच्छता को। मैं स्वयं जब से मंत्री बना हूँ नगर विकास विभाग का, तब से मेरा आग्रह रहा है कि सुबह 5 बजे से उठ कर के सफाई होनी चाहिए और 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। और मैं अपने सभी नगर कर्मियों का, सभी नगरों के अधिकारियों का, सफाई मित्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस आह्वान को, इस भावना को समझा और लगातार पिछले कई महीनों से विशेष रूप से काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, और उसका जो है सुपरिणाम, सुफल जो है हम सबके सामने है। बार बार कई लोग देश और विदेश से भी आकर के लोग यहाँ कह जाते हैं कि पहले की अपेक्षा लखनऊ बहुत साफ दिखता है, पहले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के शहर बहुत साफ दिखते हैं। उसी कड़ी में कल आपने सुना होगा कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे राज्य को और हमारे कई नगरों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया है। जहां हमारे राज्य को, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उच्च पुरस्कार मिला है, वहीं हमारे 4 नगरों आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी को भी अलग अलग मापदंडों पे, अलग अलग श्रेणियों में अच्छे पुरस्कार मिले हैं। वैसे आमतौर पर यूपी को एक दौर में बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता था, लेकिन तब जब बरसात का भी बड़ा कहर रहा, अभी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा रहा, दिल्ली, बम्बई जैसे शहर लगातार लबालब बारिश से भरे रहे, हिमाचल में बड़ी त्रासदी आई, उत्तर प्रदेश को कैसे बचा पाए आप लोग? उत्तर प्रदेश में एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा कि उन्होंने हम लोगों को संसाधन भी मुहैया कराए हैं, और हमारी लगातार कोशिश रही है कि जहाँ भी जल भराव होता है वहाँ तुरंत पाइप लगा कर, पंप लगा करके, या तो नेचुरल ड्रेनेज को विस्तृत रूप से खोल करके हम उसे साफ़ करें और पानी का रुकाव न होने दें। आपको याद होगा कि लगभग 2 महीने पहले से हम लोगों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए और सफाई व्यवस्था को और चौकस बनाने के लिए हमने सूचनाएं दिया था। उसका परिणाम है कि इस बार जल भराव भी कम हुआ, और जल भराव होने की वजह से जो संचारी रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया वगैरह, उनके भी प्रमाण में कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल जो बरसात हुई थी उसमें उसके कारण जो हम लोगों ने थोड़ी व्यवस्थाएं की, उसका भी अच्छा परिणाम निकला है। जैसे मैं लखनऊ की ही बात करूं तो फैजुल्लाहगंज का नाला, जो वर्षों से एक ऐतिहासिक समस्या लखनऊ की थी, उसे हमने पिछली साल की बरसात में, मैं गया था, पानी भरा हुआ था, देखा, और 45 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया। उसका काम शुरू हो गया है, उससे काफ़ी राहत हुई है। उसी तरह से अन्य जगहों पे भी कहीं पंपिंग स्टेशन बनाने की बात थी, वहाँ भी पैसे मंजूर किए गए। तो उन सारे प्रयासों के चलते जो हमारे, और ऐसा प्रयास अन्य नगरों में भी हुआ है, तो उन प्रयासों के चलते इस बार थोड़ी राहत रही है हम लोगों को। और जहाँ तक बरसात की बात है, थोड़ी बरसात भी कम इस बार रही है, लेकिन हमारे प्रयास भी उस दिशा में अच्छे रहे, इसलिए जनता को काफ़ी राहत। आखिरी सवाल है, एक बड़ा महकमा आपके पास और है ऊर्जा का, आने वाले दिनों में बड़ी डिमांड है, एक प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर में ये डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। दूसरे राज्यों में उत्तराखंड ने, बिहार ने केंद्र सरकार से इस बात की मांग की कि उनका कोटा बढ़ाया जाए। यूपी को लेकर के क्या कुछ रणनीति है? उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग निरंतर बढ़ रही है। पिछले 3 साल की का मैं तुलनात्मक अगर बात करूं तो जहां 18-19 हज़ार मेगावाट हुआ करती थी डिमांड, वहां इस साल हमारी 28 हज़ार को भी पार कर गई थी मेगावाट को। तो उसको पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमें हर तरह के प्रयास करने होंगे। उस कड़ी में आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जवाहरपुर का हमने 660 मेगावाट का जो पावर प्लांट था, काफ़ी दिनों से वो लटक रहा था, उसके
क्रियान्वयन में देरी हो रही थी, उसे हमने जल्दी क्रियान्वित करके और उसका उत्पादन हमने शुरू कर दिया। उसी प्रकार उसके पहले आपने सुना होगा कि ओबरा में 1600 मेगावाट का एक नया एकदम ग्रीन फील्ड पावर प्लांट हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ अनपरा में भी हमारे पास जगह है और व्यवस्थाएं हैं जहां हम 2 और 1600 मेगावाट के प्लांट हम शायद डालने में सफल होंगे। अभी ओबरा में एक प्लांट हमारा तैयार होने की कगार पे है, उससे भी प्रोडक्शन हमारा चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी उत्पादन क्षमता को पहली बात तो लगभग डबल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आरोप अखिलेश यादव बार बार लगाते थे कि यूपी में प्रोडक्शन उनकी सरकार के बाद नहीं बढ़ा है, तो आप बता रहे हैं कि अब डबल होने जा रहा है। डबल होने जा रहा है। उनकी सरकार में अगर अखिलेश जी ने अपने समय में ये सारी चिंताएं की होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। स्वाभाविक है कि दिन पर दिन डिमांड बढ़ रही है, उसको पहले से प्रेडिक्ट करना होता है, फोरकास्ट करना होता है, पूर्वानुमान करना होता है और उस हिसाब से सरकारों को व्यवस्था करनी होती है। हम उस दिशा में काम करें। केंद्र से भी सहायता मांग रहे हैं और केंद्र से अवश्य हम सहायता मांगते रहते हैं। सबसे बड़ी सहायता तो हमारी ये होती है और केंद्र करता भी है। पिछली साल आपको याद होगा तो कोयले की कमी हो गई थी, तो हमारे जो पावर प्लांट हैं वो भी पूरे प्लांट लोड के फैक्टर के साथ नहीं चल पाते हैं। जितने घंटे हम चला सकते हैं या जितने परसेंट क्षमता से हम चला सकते हैं, कई बार कोयले की कमी से हम वो कम क्षमता पे हमें चलाना पड़ता है। यही बहुत बड़ी मदद होती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो हम इस बार कोयले की कमी केंद्र सरकार ने नहीं होने दिया और इसलिए हमारे प्लांट जो हैं अच्छी क्षमता पे चले हैं। आने वाले दिनों में जैसे परिस्थितियां होंगी केंद्र सरकार हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें विश्वास है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे सुधार के प्रयास किए, लेकिन कई बार दूसरे कारणों से, राजनीतिक कारणों से इसमें रोड़ा आता है। आने वाले दिनों में ये सुधार देखने को मिलेगा। हमने बिलिंग को ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया है, कलेक्शन की प्रक्रिया को बहुत चुस्त दुरुस्त बनाया है, कोई हस्तक्षेप न हो, हमारे जो प्रशासनिक और प्रोफेशनल काम हैं वो मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि जो घाटा करंट जो लॉस होता है उसको तो हम भरपाई करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे का घाटा है, जो पीछे का एक्यूमुलेटेड लॉस जिसको कह सकते हैं, लगभग 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का, उसके लिए भी हम देखते हैं अपने करंट को प्रॉफिट में ले जाते हुए हम कितनी जल्दी से उसे पूरा कर पाते हैं। धन्यवाद। ये थे के शर्मा, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री। इनका दावा था कि किस तरीके से नगर विकास की योजनाओं के चलते उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है, खासतौर पर स्मार्ट सिटी और स्वच्छता को लेकर के, और अब आने वाले दिनों में जो ऊर्जा संकट जिसको लेकर के प्रेडिक्ट किया जा रहा था उसकी भी मुकम्मल तैयारी यूपी सरकार ने कर रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।